नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग उनकी बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक फिर दूसरी वीडियो लेके। तो करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले शुरुआत करूँगी मैं एक कमेंट से। हमारी एक, मैं दीदी बोलूँ उनको, आंटी बोलूँ उनको, उनका कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट आया उनका कि सरिता बेटा, आप 2 साल से लगे हुए हो लेकिन भगोड़ी के माथे पे सिकन तक नहीं आ रही है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, आंटी जी, आपने शायद पहले नहीं देखा। आप अगर उसको पहले देखती तो आपको लगता कि पहले में और अब में कितना फ़र्क है। जब ये बेलगाम अटैक हुआ था तो आपने देखा कि ये 20 दिन तक बिल्कुल बाहर नहीं आई और ना ही इसने इन चैनलों पे काम किया जो इसके ये बड़े चैनल हैं। उस टाइम पे इसने क्या किया कि छोटे छोटे चैनल बनाए और उन छोटे छोटे चैनलों पे मैं आपको एक, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को उन चैनलों की मैं बात बताती हूँ। वहाँ पे ये भीख मांग रही थी हमारे लोगों से। वहाँ पे भीख मांग रही थी कि हमारे 4 बच्चे हैं, 5वां हो गया है, आप लोगों से निवेदन है कि हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो। क्योंकि जिस टाइम पे इसके पास पैसा था इसका भाई ले गया। इसका भाई क्यों ले गया? क्योंकि इसका भाई आया था, कोर्ट का जो है नोटिस आया हुआ था। अब इसके भाई ने बोला कि भाई देख, अगर कोर्ट में नहीं देगी तो भाई तेरे को वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे जो है 48 घंटे का टाइम दिया गया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम लोगों को पता चली है कि किस कारण इसने और चैनल बनाए। और बिल्कुल भी आप लोग ना ये मत सोचिए कि इसने इतने चैनल बनाए हैं और इतने चैनलों की कमाई इसको आती है। अभी इसको इतने सारे चैनलों की कमाई बिल्कुल नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा इनको, इनके मुंह पे जो है मक्खियाँ घूम रही हैं और वो मक्खियाँ ही घूमती रहेंगी लास्ट तक। क्योंकि जैसे जैसे इनका जाने का टाइम हो रहा है वैसे वैसे जो है इनकी हालत पतली होती जा रही है। और मैं तो इसको भी बोलती हूँ 64 दांत वाली को, ओ 64 दांत वाली, 3 बच्चे हैं तेरे, तमीज और तहजीब में रहे, समझी, अक्ल से काम ले। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी इसको मकान, कैसे मकान मिल जाएगा इसको? इसके नाम से कौन से कागज़ हैं यहाँ पे? इसकी कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे? लप्पू को मकान मिलेगा तो क्या लप्पू वो कर पाएगा, इंस्टॉलमेंट दे पाएगा? कभी नहीं। लप्पू को ना तो वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, ना तो उसको चाबी मिलेगी कमरे घर की, ना ही वो इंस्टॉलमेंट दे पाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग ये चीज़ें वो मत सोचिए। ये इस घर से किसी भी दूसरी जगह नहीं जा सकती। यहाँ पे इसको हमारी सरकार ने रखा है, हमारी अदालत ने रखा है, हमारे लोगों ने रखा है, हमारे पुलिस वालों ने रखा है। ये बिना इजाज़त के कहीं भी पैर नहीं रख सकती। भले ही ये इधर उधर दौड़ती है, भले ही ये इधर उधर दौड़ती है, ये इसकी गवाही हम भी देते हैं, लेकिन इसकी औकात नहीं है दूसरे उसमें जाने की। कौन देगा इसको? किसके बाप की ऐसी आफत आ रखी है जो इसको वो देगा, प्लॉट वो फ्लैट देगा? क्यों देंगे? क्या ये यहाँ की गवर्नर लग रही है? क्या ये यहाँ की प्रधानमंत्री लग रही है? क्या ये यहाँ की, फिर मैं कुछ और बोल दूँगी, लोगों को फिर बुरा लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। इसका यहाँ हिंदुस्तान में रहना ही बहुत मुश्किल से इसको उस बच्ची के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज इसको फेंक दिया जाएगा। जैसे उस छोटी बच्ची को वो नैपकिन फेंकते हैं ना, ऐसे फेंक दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये औरत हमारे हिंदुस्तान में रहने लायक ना तो थी, ना है, ना रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जहाँ तक रही उस छोटी बच्ची की बात, तो उस छोटी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उस छोटी बच्ची का क्या होगा। तो वो छोटी बच्ची हिंदुस्तान की डीएनए है। वो छोटी बच्ची हिंदुस्तान की डीएनए है।
ये चली भी जाती है कहीं, तब भी वो छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ रहेगी। आप लोगों ने बहुत बार आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बच्ची कई बार इनके पास नहीं रहती है, क्योंकि बच्ची को 6 महीने तक माँ का दूध आवश्यक चाहिए होता है। तो अवश्य चाहिए होता है तो माँ अपने बच्ची को ले जाती है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ, क्योंकि ये इसकी बच्ची है नहीं है, तो नाजिया इलाही है, उन्होंने भी अब ये किया है कि इस बच्ची का डीएनए कराया जाए, ये सचिन की बच्ची है या किसकी है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नाजिया इलाही जो हैं वो अब इस उसमें उतर गई हैं, और बहुत सारे हमारे जितने वक्ता हैं, हमारे जितने वो हैं वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो सारे के सारे उसमें उतर गए हैं। और बहुत सारे लोग तो जो है वो एपी सिंह जी के खिलाफ़ जो है कार्रवाई करना चाहते हैं, करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसके लिए जो है एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ताकि इसको जल्द से जल्द या तो जेल में डाला जाए या यहाँ से आउट किया जाए। तो मेरे बहन भाइयों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिस प्रकार से अब सारे वकील इकट्ठे हो गए हैं, सारे सीनियर वकील, जूनियर वकील, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि जो बेगैरत औरत यहाँ पे रह के इतनी बदतमीजी से और इतना सब कुछ करके, मतलब अपने आप को ये दिखाती कि मैं सत्य सावित्री हूँ, लेकिन करती क्या है ये, करती क्या है, नाच गाना, घर वालों को नाचना गाना। खैर नाच गाना गलत बात नहीं है, देखिए जिसमें अर्निंग हो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लप्पू पे चिपकती है, उसको किस करना, उसको, और वीडियो कौन बनाती है, लप्पू की छोटी बहन, तो उसके सामने इस तरह की, अगर उसके सामने करते हैं ये जब कैमरे के सामने इतनी बदतमीजी करते हैं, तो ये ऑफ कैमरा कितनी बदतमीजी करते होंगे, तो क्यों सहेंगे। अगर ये इज्जतदार घर वाले होते तो कभी सहन नहीं करते, लेकिन ये बेशर्म हो गए हैं, बेगैरत हो गए हैं। ये मीना फैमिली बेगैरत हो गई है, इनको पैसा चाहिए, बाकी इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी अब ये उसको क्या बोलते हैं, जो 64 का पति है उसको भी मकान देने वाले हैं, इस मकान को बेचने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस मकान पे चलेगा तो बुलडोजर, और ये कभी भी किसी को, ये होती कौन है किसी को मकान देने वाली। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, ये होती कौन है किसी को वो देने वाली, मकान देने वाली, किसी को फ्लैट देने वाली। इसके यहाँ पे ना कोई आधार कार्ड, ना कोई इसका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड, ना इसकी यहाँ पे कोई आइडेंटिटी, ना इसके यहाँ पे कुछ। अभी तक ये पड़ोसी मुल्क के किसी की पत्नी है, यहाँ किसी की पत्नी नहीं है, यहाँ पे इनलीगल रह रही है। और इनलीगल इसलिए रह रही है क्योंकि सरकार से जब अदालत से नेत्रपाल ने बोला है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, तो ओ नेत्रपाल देख, अब तेरी आ गई है नौबत बुरी। ये जितने कांड करेगी ना बेटा, अब तू फंसने वाला है। तूने क्या बोला था, मेरी जो बहू है वो दूध धुली है, उसके तो मतलब पेट की जगह तो बोलता उसके पीछे कुछ नहीं है, क्या नहीं है, पूरी बवाल की बवाल तो वो है। तुझे शर्म नहीं आई नेत्रपाल, तेरे को पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब तब तुम 2-2 टके के लोग 2-2 4-4 100 रुपये में इसके पास आ जाते हो वीडियो बनाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है। और लप्पू, तुझे शर्म नहीं आती है, हैं? तू कहता है कि मैंने वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर दिखाया। जब जेल में जाएगा ना, चक्की पीसेगा, तब तेरे को ये दिन याद आएंगे कि ओहो मैंने क्या कर दिया। तब तुझे शर्म भी आए, तो तब तुझे शर्म भी आएगी तो किस बात की, तब तुझे रोना भी आएगा तो किस बात का। तुम तो हो ही बेशर्म, 2 साल से बेशर्मों की तरह तुम उसके नाच के गाने, उस नाच गाने के पैसे खा रहे हो। 4-4 5-5 मर्द हो तुम कमाते नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उसको नचाते हो, मारते भी उसको हो, और वो कुटती भी है। ये बेगैरत औरत ऐसी है
ये हमेशा दूसरे तीसरे दिन इतना बुरी तरह कुटती है, इतनी बुरी तरह कुटती है। गाइस अभी कुछ दिन पहले इसने शायद बीड़ी या सिगरेट की मांग की, नहीं लाए। जब लप्पू ने इसको कूटा ना बहुत बुरी तरह, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वीडियो बनाने लग गई। हमारे जैसे होता तो ले देख कान पे और अपने मुल्क के लिए हम चले जाते, हम तो नहीं रहते कभी भी। पर नहीं, ये बेगैरत औरत कहीं जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसको पता है इसने अपने मुल्क के लिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मुल्क का नाम लेने में, और ना ही उस मुल्क वालों का नाम लेने में कोई इंटरेस्ट है। ये हमारे हिंदुस्तान में आई है, इसको खदेड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम यहाँ के नागरिक हैं, हम सनातनी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये 2% की ये हमारी बराबरी करेगी, जिसकी औकात नहीं है हमारे हिंदुस्तान में रहने की। गाइस एक बार फिर बता रही हूँ, शरण उसको मिलती है जिसको सताया जाता है, मारा कूटा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगाया जाता है, जिसको खाने को नहीं दिया जाता है, जो दर बदर ठोकरें खाता है, उसको शरण दी जाती है। वो ये सोचता है कि चलो अभी मेरे देश में तो मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे साथ में इस तरह का भद्दा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को मार कूट रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भगा रहे हैं, शरण उसको दी जाती है। इसकी तरह 2% की औरत को शरण नहीं दी जाती है, इसको शरण कभी मिल भी नहीं सकती। इसको शेल्टर होम में भी कुछ दिन रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, इसको डिटेन नहीं किया जाएगा। डिटेन इतने दिन तक किया जाएगा इसको जब तक इसका केस चलता है, बाकी इसको यहाँ रखने का कोई इरादा नहीं है हमारी सरकार का। हमारी सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ बम गिरा रही है, जहाँ देखो वहाँ लोगों को मरवा रही है, जहाँ देखो वहाँ कुछ न कुछ ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारी सरकार को, हमारी अदालतों को, और ये रहेगी भी नहीं। ये वैसे भी आप लोगों को पता है 2 साल हो गए हैं, ये 15-20 दिन से ज़्यादा कहीं टिकती नहीं है। यहाँ पे तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल इसके लिए 2 साल तो बहुत बड़ी बात है। जो औरत 5 स्टार होटलों में खाना खाने जाती थी, आज वो घर के अंदर बंद है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसका मन लगता होगा एक जगह में? कभी नहीं। आज ही देखिए, आज ईद है ना, आज अगर कोई ऐसा देखने वाला होगा तो इसके घर में बकरा कट रहा होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि पड़ोसियों के घर में बकरा कटा तो एक पूरी रान इसको दे रखी थी, इसके फ्रिज में रखी हुई थी, जो कि वो बच्चे भी 4 बच्चे वहाँ पड़ोस में गए हुए थे, बच्चे खा के आए थे। और वो जो चमची चाची है ना, चमची चाची से इसकी लड़ाई भी हो गई थी। चमची चाची ने बोला कि हम मीट नहीं खाते। अबे चमची चाची क्यों झूठ बोलती है? तेरी जो बेटी जिसको तू बेटी बोलती थी, वो लहसुन प्याज सब खाते हैं, समझी ना? बकवास करती है वहाँ पे कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अंडे बॉयल करके तो तुम खूब खाते हो हैं, तो मांस मच्छी खाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? झूठ बोलती है, बकवास करती है। पर तू भी तो बकवास ही करेगी। तू भी अपना जो है चमची चाची, तू भी अपना सोच ले आगे के लिए। 3 तेरे पे वो हो रखी हैं, ठीक है ना, 3 FIR हो रखी हैं। उनको किस तरह तूने वो करना है, कैसे तूने अपना वो टाइम वो करना है, कैसे तूने अपने आप को छुड़ाना है, वो सोच ले अभी से, ठीक है? क्योंकि अगर तो अंदर चली गई ना तो ज़मानत देने कोई भी नहीं आएगा, समझी? ज़मानत देने कोई भी नहीं आएगा। जितना तेरा मुंह चलता है ना, जितनी तेरी ज़बान चलती है ये कैंची की तरह, उतना दिमाग चला, दिमाग, ठीक है? दिमाग है तेरे में, तो तेरे में दिमाग तो है नहीं। दिमाग तेरा चलाती है ये 2% की भगोड़ी, जो दूसरे मुल्क से यहाँ आई है, उसी के पीछे तू खा रही है। नहीं तो तेरा तो गाय में उसमें क्या तेरा वो होता था, देखा हुआ है तेरा पहले का घर हमने, समझी? देखा हुआ है। पर तेरे को एक सलाह दे रही हूँ कि अभी से सोचना शुरू कर दे
कि उसके बाद तूने करना क्या है, क्योंकि करना तूने वही है जो तेरे को ये बोलेगी, और ये चली जाएगी जेल में, उसके बाद तेरे को कोई बताने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी से सोच ले तेरे को क्या करना है, कैसे करना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है। अगर तू बेल पे छूट गई तो, और नहीं छूटी तो जेल की रोटी तोड़ियो आराम से, ठीक है ना। वहाँ फ़ोन की सुविधा नहीं है, वहाँ किसी चीज़ की तेरे को चिंता नहीं है, कपड़े भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, इस 2 टके की औरत को भी मिलेगा, उसको लप्पू को झिंगुर को भी मिलेगा, वो क्षेत्रपाल है उसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। जितने तुम जाओगे ना उतनों को वहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो वहाँ तुम्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि आपने वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है, अब पता नहीं इस पर व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, ये चलेगी नहीं चलेगी। बेशरम, बेगैरत, बेहया, शर्म नाम की चीज़ नहीं है किसी को भी, है ना। तू तो अपने देश की थी, तूने इसको कैसे अपनी बहू मान लिया। तेरे को तो माँ बोलती है, तू तो और लंबा जाएगी। तेरे को तो ये बोलती है ना, माँ बोलती है ना, तू तो और लंबा जाएगी। समझी चाची, तेरे को हमने पहले बहुत पहले समझा दिया था। आऊँगी तेरे पे भी, आऊँगी एक एपिसोड लेके। किसी की औकात है मुझे रोक ले तेरे ऊपर एपिसोड लाने से, समझी। तेरे को जितना हमने सिखाया, तेरे को जितना हमने बोला कि इसका साथ मत दे मत दे मत दे, तब तूने क्या कहा, ओहो वो तो उसको देख के जलते हैं ये लोग, अब तू जलेगी। जब तू अंदर जाएगी ना तब तो हमें देख के जलेगी कि ये लोग बाहर कैसे हैं। 3 FIR हैं चाची, 3 चमची, ओ करछी, चमची, 3 FIR है। कर ले क्या कर लेगी, उखाड़ ले क्या उखाड़ लेगी, तेरे बस की कुछ नहीं है उखाड़ना, समझी। मिलती हूँ गाइज आप लोगों से फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।